बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के मदद से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। आज की क्लास के माध्यम से इसी मॉडल पेपर पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका पिछले साल का पेपर है, 2023 में यही बच्चों पेपर पूछा गया था। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होता है, जिसमें आपका लिखित की परीक्षा होती है। आज हम पेपर की बात कर ले तो पेपर के यहाँ से आपको नाम देख लेना है। बीएससी फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के लिए है आपका जूलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर है। पेपर के हम नेम की बात कर ले तो बायो केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी पेपर का नाम है। अब जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको भी अपने यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। एकदम इसकी पेपर की बात कर ले तो भैया 2 घंटे करने को समय मिलेगा सभी यूनिवर्सिटी में, और 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपका रहेगा। सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही रहेगा, सेम सिलेबस भी सेम ही है। सभी यूनिवर्सिटी यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी सभी आपका सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम होता है, और सभी में सिलेबस भी देखा जाए तो सेम ही है। पेपर नेम आपको देख लेना यदि सेम है तो आपके भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर हम पेपर की बात करें तो भैया पेपर 3 खंडों में आपका विभक्त है, जैसा कि अन्य पेपर रहते थे। हमने फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया होगा, 3 खंडों में पेपर ये भी आपका विभक्त है। आज हम सेक्शन ए के प्रश्नों की बात कर ले तो भैया इसमें जो है सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो है आपको 10% आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। आपके यहाँ से 20 नंबर जो है सेक्शन ए से आपके क्लियर होंगे। अब इसके हम पहले प्रश्न की बात कर ले तो भैया ब्लड ग्रुप क्या होता है। पहला क्वेश्चन दिया हो कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप एक हिसाब से देखा जाए तो इसको आप मॉडल पेपर ना कह करके आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस बार 2024 के एग्जाम में। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो भैया न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ तीसरा, इसमें आपके फिर अगला आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइडस क्या होता है। न्यूक्लियोटाइडस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है शॉर्ट नोट। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर इसमें आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। 4 नंबर आपका क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आपका डिमेनेशन क्या होता है। डेमिनेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में विएनीकरण कहते हैं, जिसे हिंदी में जो है विमेनीकरण कहते हैं। इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लॉन्ग में भी प्रश्न कभी भी देखने को मिलता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया कि विटामिन क्या होता है। भैया विटामिन के बारे में पढ़ लेना, आपके सिलेबस में है, विटामिन के बारे में एक बार देख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया कि राइबोजाइम क्या होता है। राइबोजाइम के बारे में आपको देख लेना है, राइबोजाइम के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट एक बार तैयार कर लेना है। लिपिड क्या होता है भैया, लिपिड के वर्क क्या होते हैं, इसके फंक्शंस जिसे कहते हैं, कार्य इसके क्या होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ये लॉन्ग में भी प्रश्न आपको बनता है, देखने को मिल सकता है। लिपिड क्या होता है और लिपिड के फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कार्य भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के बारे में भी आपको तैयार कर लेना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये आपके टोटल 10 आपके प्रश्न थे आपके सेक्शन ए के, ठीक है। यदि हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात कर ले तो भैया इसमें 5 प्रश्न आपको करने रहेंगे। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है 5 प्रश्न करने रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 7-7 नंबर के रहेंगे, सबके 35 नंबर के लिए रहेंगे। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो आपको उत्तर देना रहेगा, आपको 100 वर्डों में आपको देना रहेगा इसका उत्तर। इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है सेक्शन बी में, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि आपका ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है भैया, ये दोनों के बारे में आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, इसके बीच में क्या अंतर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अपने एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत ही मैं कहता हूं जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, देखा जाए तो प्रोवाइड करूंगा, आप उसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। आपको देख लेना है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस में जो है अंतर क्या होता है भैया, इन दोनों की डिफिनेशन, इनके बीच में क्या डिफरेंट होता है, ये भी आपको देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि डिस्क्राइब ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स थ्रो नर्वस फाइबर। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से तंत्रिका आवेग के संचरण का जो है आपको वर्णन करना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, इसको भी आपको देख लेना है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है, मोनोसेक्राइड क्या होता है भैया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है, काफी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। मोनोसेक्राइड क्या होता है भैया? इसके जैविक महत्व ये आपको देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा मोनोसेक्राइड। और आपका जो लिपिड दिया हुआ था, लिपिड और लिपिड के फंक्शन से भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका एंजाइम्स क्या होता है? बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, काफी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, काफी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। एंजाइम्स क्या होता है? और एंजाइम्स देखा जाए हिसाब से एंजाइम्स क्रिया की जो है विशिष्टता का भी आपको जो है चर्चा करना है। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में आपको देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%, काफी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर दिया हुआ है कि कुछ जल में घुलनशील विटामिन पर आपको चर्चा करना है। अब भैया जल में घुलनशील विटामिन से होती क्या है? ठीक है, अब जल में कुछ घुलनशील यहाँ से पूछा, तो भैया जल जो होता है, जल में घुलनशील जो विटामिन होती है वो होती है केवल बी व सी केवल जल में घुलनशील विटामिन होती है। और उन्हीं 2 विटामिन के बारे में आपको चर्चा करना है। यदि ये वसा में घुलनशील विटामिन की चर्चा करने को पूछेगा तो भैया वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए, डी और ई और आपका के, ये भैया जो है वसा में घुलनशील है। और बी व सी जो है ये भैया जल में घुलनशील है, वाटर में घुलनशील है। ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका हीमोस्टेसिस क्या है? इसको जो है विस्तार से आपको समझाना है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपको हेमोस्टेसिस क्या होता है इसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ओपन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 8 नंबर कि डिस्क्राइब सिट्रिक एसिड साइकिल। आपको जो सिट्रिक एसिड का जो है इसका चक्र का आपको वर्णन करना है। वैसे तो सिट्रिक एसिड के बारे में आपको तैयार कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं ये लॉग में तो शॉर्ट में प्रश्न बिल्कुल बनेगा, इसलिए इसके बारे में आपको विशेषकर ध्यान देना है प्रश्न के बारे में। यहाँ से भी आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी की भी प्रश्नों की चर्चा के ले रहा हूँ। एकदम सेक्शन सी की प्रश्नों की बात कर ले तो भैया इसमें 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। इसका जो उत्तर देना रहता है आपको 200 वर्डों तक आपको देना रहता है। इसमें आपको 2 ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपका दिया होगा हार्मोन्स यानी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोन्स क्रिया की जो है क्रिया विधि पर आपको चर्चा करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप रिपीटेड प्रश्न भी कह सकते हो। यह प्रश्न भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसमें जितने भी प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं पेपर के माध्यम से, या तो कुछ भी आप तैयार नहीं करोगे, पेपर के इतने क्वेश्चन तैयार करके चले जाओगे तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे अच्छे नंबर से। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका 10 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। डिस्क्राइब एनी टू आपका एंडोक्रीन ग्लैंड्स आल्सो द डिस्कस द हार्मोन्स आपका सिक्रेटेड बाय देम, यानी किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का आपको वर्णन करना है और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स पर भी आपको चर्चा करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर दिया हुआ है। 11 नंबर प्रश्न आपका कि कंकाल मांसपेशिया फाइबर की जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर का आपको वर्णन करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर दिया हुआ है कि हृदय चक्र पर आपको चर्चा करना है। हृदय चक्र ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हृदय चक्र ये भी खासकर देख लेना है, मानव का हृदय चक्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर भी आपका लास्ट में दिया हुआ है, इसके बारे में आपको देख के जाइएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी प्रश्न दिखा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि एग्जाम अभी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है अभी से तैयारी को शुरू कर दे अपनी तैयारी को, जिससे जो है एग्जाम की तैयारी मजबूत हो सके और अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। लास्ट का जो 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड एड ए नोट ऑफ द दियर फंक्शंस, यानी रक्त के विभिन्न घटकों पर आपको जो है चर्चा करना है, विविध घटकों पर, और इसके कार्यों पर भी आपको जो है टिप्पणी लिखना है। रक्त के जो है विभिन्न घटक कौन से हैं इसको आपको बताना है, लिखना है, और रक्त के कार्य क्या होते हैं भैया ये भी आपको देखना है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ब्लड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रक्त क्या है भैया, रक्त के फंक्शंस क्या है, इसके घटक क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी विद्यार्थी जरूर इस पेपर को देख लिए होंगे, वीडियो 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी मॉडल पेपर देख ले कि ऐसा ही पेपर आपका आएगा अपने एग्जाम में 2024 का। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।